डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत की आधुनिक रचना का इतिहास जिस तरह बंगाल से जुड़ा है वह इस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक विलक्षणता को रेखांकित करता है। अभी देश में एक तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर का खौफ हर जगह दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल सहित कुछ राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के कारण सियासी पारा भी खासा ऊपर है। दिलचस्प है कि बंगाल इन दोनों ही लिहाज से हमारा ध्यान खींचता है। चुनाव को छोड़ सिर्फ कोरोना संकट की बात करें तो बंगाल अपने अतीत से इससे निपटने का रास्ता दिखाता है। बात 1899 की है, तब बंगाल में प्लेग फैला था। देखते देखते स्थिति कुछ ही दिनों में हाथ से बाहर जाने लगी थी। हर तरफ मौत और खौफ का आलम था। दिलचस्प है कि तब स्वामी विवेकानंद जीवित थे और कलकत्ता में मौजूद थे। युवकों को सेहतमंद और स्फूर्ति से भरे रहने के लिए फुटबॉल खेलने की सलाह देने वाले विवेकानंद ने तब काफ़ी मुस्तैदी दिखाई थी। इस युवा संत ने लोगों को इस महामारी से लड़ने का ऐसा ब्लूप्रिंट थमाया जिसमें वे रोग से बचाव के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन कैसे करें, इन सबके बारे में चरणबद्ध तरीके से बताया गया था। पैरा। आज जब कोरोना के कहर ने एक साल बीतते बीतते दोबारा लोगों को कई तरह की मुश्किलों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, तो ऐसे में जो बड़ा सवाल सबके सामने है वह यह कि ऐसे हालात में किया क्या जाए, यह भी कि जो करना है उसे करे कौन। आमतौर पर ऐसी स्थिति में सब लोग सरकार और प्रशासन पर निर्भर हो जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। महामारी कोई सामान्य बीमारी की तरह का संकट नहीं है। इसके लिए चातुर्दिक पहल की ज़रूरत पड़ती है। इतिहास खुद इस बात की गवाही देता है कि ऐसे समय में जागरूक सामाजिक पहल के अभाव में हालात तेजी से बिगड़े हैं। पैरा। गौरतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी आज भारत में रहती है। भारतीय युवाओं ने खास तौर पर मौजूदा सदी में कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लिहाजा जब एक साल से लंबे समय से देश इतिहास के सबसे बड़े महामारी संकट से जूझ रहा है, तो इससे निपटने में युवकों की कारगर भूमिका हो सकती है। बंगाल में प्लेग के संदर्भ में यह भूमिका जिस तरह स्वामी विवेकानंद के प्रेरक नेतृत्व में सामने आई वह प्रेरक है। दरअसल युवा और संत यह साझा अपने आप में खासा विलक्षण है। स्वामी विवेकानंद इसी विलक्षणता का नाम है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं जो देकर जा रहा हूँ वह 1000 साल की खुराक है। लेकिन जब आप उनके बारे में और उनके साहित्य का अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह खुराक सिर्फ 1000 साल का नहीं बल्कि उससे आगे की भी है। एक ऐसे दौर में जब दुनिया कोरोना महामारी के रूप में एक बड़े संकट से जूझ रही है, इस युवा संत का सबक न सिर्फ हमें राह दिखाता है बल्कि भरोसा दिलाता है कि संयम और आस्था के साथ हम इससे उबर सकते हैं। दरअसल यह समय है स्वामी विवेकानंद के प्लेग घोषणा पत्र
को याद करने का पैरा। मनुष्य के जीवन पर कोरोना का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थी जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। अब यदि हम बात करें कि यह विद्यार्थी जीवन को मानसिक रूप से कैसे प्रभावित किया, तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। सामाजिक के कारण आपसी जुड़ाव में कमी आई है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, भावनात्मक ज़रूरतें परिवर्तित होती रहती है। महामारी के इस दौर में अभिभावक भी दबाव में है, तो घर का वातावरण भी आनंद में नहीं है और विद्यार्थी अपने मित्रों से दूर होकर सामाजिक दूरी का एहसास कर रहा है, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि हो रही है। खेलकूद छात्र जीवन का अभिन्न अंग है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने सहपाठियों के संग खेलने के लिए जाना सपने जैसा हो गया है, जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से दबाव में है। शारीरिक गतिविधियों में भी बहुत कमी आई है। कोरोना में आभासी कक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी अपना ज़्यादा समय तकनीकी उपकरणों के व्यतीत कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से आँखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से दबाव में है। प्रतिदिन विद्यालय आने से विद्यार्थियों की एक सुनिश्चित दिनचर्या होती थी, परंतु कोरोना में आभासी कक्षा के कारण विद्यार्थी अपनी दिनचर्या का पालन नहीं कर पाते, जिसका सीधा प्रभाव उनके मानसिक विकास पर पड़ता है। विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण से भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। विद्यालय में न होने से एवं आभासी कक्षा में विद्यार्थी उस प्राकृतिक आनंद का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। पाठ्येतर गतिविधियों का बहुत अभाव है, जिससे विद्यार्थी तनावग्रस्त होते जा रहे हैं और उनमें व्यग्रता और घबराहट की वृद्धि हो रही है। छात्रों में तकनीकी ज्ञान की वृद्धि हुई है, परंतु आज के विद्यार्थी का मस्तिष्क विद्युत उपकरणों के अधीन होता जा रहा है। स्टॉप।